विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्मप्राण सज्जनों, अब इस समय दो कार्यक्रम एक साथ चल रहा है। पहले आध्यात्मिक कुछ आप लोगों को विमर्श करते हैं आप लोगों के साथ, और फिर कथा सुनाते हैं। आज लेते हैं गीता का तीसरे अध्याय में ही अभी कुछ दिन रहना होगा। बड़ा गंभीर अध्याय है ये। और मैंने आप लोगों से कहा था ना कि अभी तो गीता ख़त्म कर रहे हैं जल्दी जल्दी, और 700 गीता ख़त्म किया हमने, उसका अर्थ भी दिया है। और फिर कहे थे कि फिर गीता को विस्तार से आप लोगों को समझाएंगे सुनाएंगे। वो क्रम अब आ गया है कि किस लोग रोज़ लेते हैं उस पर कुछ न कुछ व्याख्या करते हैं। क्योंकि ये गीता को अच्छी तरह समझ लिया तो पूरे भारतीय अध्यात्म को आत्मसात कर लिया। पूरा भारतीय अध्यात्म इस गीता में समाहित है। सर्व उपनिषदों गाओ दोग्धा गोपाल नंदन। सब उपनिषदों का सार आकर के इस गीता में भगवान कृष्ण ने प्रस्तुत कर दिया है। और अर्जुन तो खाली बछड़ा है। बछड़ा क्या करता है कि गाय के स्तन में दूध निकालने का काम करता है, इसके बाद दूध तो ग्वाला दूह लेता है। तपार्थो वत्स, अर्जुन तो केवल बछड़ा मात्र है। सुधीर भोक्ता, असली तो गीता के भोक्ता आप लोग हैं। दुग्धम गीता मितम महत्व। तो आज ले रहे हैं तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारो विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। बड़ा गंभीर प्रश्न है। अब आप लोग हृदय में इसको उतार पाएंगे नहीं उतार पाएंगे, अभी तो आगे की व्याख्या साबित करेगी। हमने कहा ना कि प्रजाति मतलब सभी प्रकार की कामनाओं को जो हृदय में आवे उसको मार डालो, निष्काम हो जाओ। फिर हमने प्रश्न भी किया कि जब निष्काम हो जाएंगे तो फिर कोई काम में प्रवृत्त कैसे होंगे, फिर कोई काम कैसे होगा। तो इस सारी चीज़ों को गीता को जब व्यापक स्तर पर समझेंगे तो समझ में आएगा। कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश। प्रकृति के गुणों के द्वारा सारे कर्म जो हैं वो होते हैं। सारे कर्म जो हैं प्रकृते गुणे कर्माणि, प्रकृति के गुणों के द्वारा होते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश। सभी प्रकार के कर्म प्रकृति के गुण के द्वारा किए जाते हैं। अहंकार और विमूढ़ात्मा, और जो अहंकारी हैं जिनकी बुद्धि विमूढ़ हो चुकी है, वो अपने को कर्ता समझते हैं कि मेरे द्वारा कर्म हो रहा है, जबकि कर्म जो है वह प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है। अब इस चीज़ को अपने शरीर पर मतलब ले आइए। पहले समझाने के लिए मजबूरी है कि आपके शरीर से ही समझाना पड़ेगा।
अच्छा, आप अपने शरीर में कौन कौन सा काम करते हो? 2 विभाग आपने बना लिया है क्या, कि एक स्वैच्छिक क्रिया है और एक ऐच्छिक क्रिया है। एक स्वैच्छिक क्रिया है जो अपने आप हो रही है, अरे अपने आप नहीं, जिसको प्रकृति कर रही है, और एक क्रिया जिसको हम कर रहे हैं, ऐसा मान के आप चलते हो। जबकि असलियत ये है कि सब क्रियाएं जो है प्रकृति ही कर रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। इस शरीर के ही उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे यह जगत मिथ्या है, अगर सपना न रहे तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सपने के आधार पर जैसे हम लोग समझा लेते हैं कि जागरण का जगत भी वैसे ही तक भ्रम है जैसे सपने का जगत भ्रम है। इसको कई बार समझा चुके हैं और आगे कई बार समझाएंगे। उसी तरह से शरीर का उदाहरण देके आज हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सारे शरीर का कार्य, जिसको आप ऐच्छिक और अनैच्छिक कहते हो, वो सब प्रकृति ही करती है। पर देखिए कितने कितने महत्वपूर्ण कार्य हैं। आपके शरीर में हृदय धड़क रहा है तो आप धड़का रहे हैं क्या? 24 घंटे में आपका हृदय कितनी बार धड़कता है, कुछ अनुमान है आपको? उतनी बार पर हाथ हिलाएं तो आपका हाथ सूज जाएगा और अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। जितना कि 24 घंटे में आपका हृदय धड़कता है, 24 घंटे में आपका हृदय 1 लाख बार धड़कता है। कितना बार? 1 लाख बार धड़कता है। और कितना ब्लड को पंप करता है पूरे शरीर में? 24 घंटा में 7000 लीटर। आने 7000 लीटर एक टब में पानी भरो, आएगा उसमें हृदय जो जिस अनुपात से पंप करता है ब्लड को लगा दो, तो 24 घंटा में वो 7000 लीटर का जो टैंक है ना, खाली हो जाएगा। आप करते हैं इतना बड़ा काम। जो प्रकृति आपका हृदय धड़का रही है। आपका ये शरीर जो है वो जैसे मकान जो है ईंटों से बनता है। अब मकान जिसमें आप बैठे हैं, आप पूछ दिया जाए कि इसमें कितने ईंटें लगे हैं तो अब नहीं बताएंगे, जिन्होंने बनवाया भी वो भी भूल गए होंगे। उसी तरह से शरीर रूपी मकान जो है ये सेल्स रूपी ईंटों से, कोशिका रूपी ईंटों से बना होता है। और भैया खरबों कोशिकाओं से मिलके बना होता है ये शरीर, खरबों। और हर एक कोशिका अपने आप में एक, क्या उसको बोले, भट्ठी है, एक कारखाना है अपने आप में, हैं? हर कोशिका, हर कोशिकाओं में जो आप भोजन करते हो वो रस बन करके रक्त में घुल करके हर कोशिका के में ब्लड कैपिलरीज के द्वारा जाता है। ये ब्लड कैपिलरीज का जाल जानते हो कितना है? 90,000 किलोमीटर। अगर एक आदमी के शरीर के सारे ब्लड कैपिलरीज को एक लाइन में जोड़ दिया जाए तो 90,000 किलोमीटर। पृथ्वी को 2.5 बार लपेटा जा सकता है। पृथ्वी को एक बार रक्षाबंधन करने में 40,000 किलोमीटर लंबा रक्षा की जरूरत पड़ेगी। इसकी परिधि है 40,000 किलोमीटर। और लगभग 1 लाख किलोमीटर आपके सारे रक्तवाहिकाओं की लंबाई है। मतलब पृथ्वी को 2.5 बार एक आदमी के ब्लड कैपिलरीज से लपेटा जा सकता है। ये सारी ब्लड कैपिलरीज जो हैं आपके खरबों कोशिकाओं में जाती हैं। जो आप भोजन करते हो उसको ले जाती हैं और वहाँ जारण होता है। और जारणों के फास्फोरस का, फास्फेट का एक आयन बनता है, एडेनोसिन फास्फेट, क्या बोलते हैं उसको, एडेनोसिन ट्राईफास्फेट एडेनोसिन डाईफास्फेट में बदल जाता है और एक प्लस आयन जो है फास्फोरस का निकलता है। वही शरीर की ऊर्जा है। शरीर को भी यूरिया की ज़रूरत पड़ती है, शरीर को भी पोटास की ज़रूरत पड़ती है, शरीर को भी फास्फेट की ज़रूरत पड़ती है। जो खेतों में डालते हो ना, वो सब शरीर को भी चाहिए।
सीमित मात्रा में है। अब खेतों में यूरिया ज़्यादा डाल दो फसल जल जाएगी, कम डालो फसल कमज़ोर हो जाएगी। इसी तरह ये पोषक तत्व शरीर में जाने चाहिए। ये पोषक तत्व शरीर को कौन देता है? प्रकृति देती है। प्रकृति में यूरिया बनती है, प्रकृति में फास्फेट बनता है, प्रकृति में पोटास बनता है, प्रकृति में सारे पोषक तत्व बनते हैं। अब प्रकृति में भोजन भी बनता है, वो भोजन शरीर को कौन तब दे रहा है? प्रकृति दे रही है। तो शरीर का कार्य भी प्रकृति कर रही है, शरीर का पोषण भी प्रकृति कर रही है? मस्तिष्क है, इसको सबसे ज़्यादा शरीर में रक्त मस्तिष्क को चाहता है, क्योंकि 86 अरब न्यूरॉन सेल्स एक आदमी के मस्तिष्क में 86 अरब, और कुछ न्यूरॉन सेल्स आपके हार्ट में भी 40-50 हज़ार के न्यूरॉन सेल्स। हार्ट का अपना मस्तिष्क होता है, स्वतंत्र मस्तिष्क होता है हार्ट के अंदर। कब धड़कना है, कैसे धड़कना है, क्या करना है, ये हार्ट स्वयं निर्णय कर लेता है। मस्तिष्क से पूछने में देरी हो जाएगी, तब तक तो हम मर ही जाएंगे। वो ऑटोनोमस है, उस प्रकृति के मस्तिष्क से हर काम पूछ के हार्ट नहीं करता है। इसके अंदर भी 40-50 हज़ार न्यूरॉन सेल्स होते हैं जो हार्ट को स्वयं निर्णय लेने में सहायक होते हैं। तो ये शरीर की संरचना है, ये सारा का सारा सब कुछ प्रकृति है। और ये सब कार्य प्रकृति करते हैं ना। जब हृदय प्रकृति धड़काती है, खाना आप खा लेते हैं प्रकृति पचाती है, रक्त संचरण प्रकृति करती है, और आपसे बिना पूछे सेल्स का निर्माण प्रकृति करती है, तभी तो बच्चा बढ़ के जवान होता है। और फिर बिना आपके पूछे सेल्स मरने लगते हैं, तभी तो जवान बूढ़ा हो जाता है। और एक दिन जब मरने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आदमी मर जाता है। तो जिस तरह से सारी अनैच्छिक क्रियाएं प्रकृति करती है, उसी तरह से ऐच्छिक क्रिया जो है, जिसको आप समझते हैं कि हम करते हैं, वो भी प्रकृति ही करती है। प्रकृति के गुण गुण में ही बरत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणान गुणे कर्माणि सर्वशः। साफ साफ भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी ऐच्छिक क्रिया भी तुम नहीं, प्रकृति के गुण से होते हैं। क्यों? कभी मन बहुत शांत होता है, और कभी बहुत अच्छे विचार मन में आते हैं, और कभी अच्छे अच्छे कार्य करने का मन करता है, परोपकार करने का मन करता है, किसी का आंसू पोंछने का मन करता है, हृदय में उदारता उमड़ती है। क्यों? क्योंकि उस समय आपके चित्त में सतोगुण का, प्रकृति के सतोगुण का प्रभाव होता है। मानस में तुलसी ने कहा है कि एक आदमी रोज सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में आता है। जब हृदय शुद्ध हो, शुद्ध सत्व समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, जब मन में प्रसन्नता हो, आह्लाद हो, परोपकार करने की भावना हो, लोगों का दुख से बांटने की भावना हो, तो समझो कि प्रकृति का सत्वगुण इस समय कार्य कर रहा है। तो आप नहीं कार्य कर रहे हैं, कौन कार्य कर रहा है? प्रकृति का सत्वगुण कार्य कर रहा है। आज जब नए नए कार्यक्रम करने का, नए नए प्रोजेक्ट बनाने का, नए नए व्यापार, नए नए कार्यक्रम करने का मन में विचार आए, समझो कि रजोगुण इस समय प्रभावित है। और इसी तरह से जब आलस्य आए, मन में कुछ नहीं करने का मन करे, समझ लो कि तमोगुण प्रभावित है। तो ऐच्छिक क्रियाएं भी प्रकृति के गुणों के आधार पर ही होती हैं। प्रकृति ही वह करा रही है कर्म। प्रकृति का ही शरीर है। शरीर किसका है? प्रकृति का है, आपका नहीं है। न आपसे पूछ के ये बड़ा होता है, न आपसे पूछ के ये बूढ़ा होता है, और न आपसे पूछ के मरता है। ये प्रकृति के इशारे पर बच्चे से जवान होता है, प्रकृति के इशारे पर अधेड़ होता है, प्रकृति के इशारे पर बूढ़ा होता है, और प्रकृति के इशारे पर मरता है। एकदम ये पूरा का पूरा शरीर प्रकृति का, थोड़ा विचार तो करें। और इस शरीर के हर कार्य प्रकृति ही द्वारा हो रहा है।
जिसे आप समझते हैं कि हम कर रहे हैं, वो प्रकृति के गुण कर रहे हैं। प्रकृति के गुण जब सत्वगुण प्रभावित होता है अच्छे कार्य होते हैं, रजोगुण प्रभावित होता है तो घनघोर कर्म में हम लिप्त हो जाते हैं। नए नए विद्यालय खोलेंगे, नया नया कारखाना खोलेंगे, नई नई दुकानें खोलेंगे, नया नया कुछ करेंगे। कुछ करने का रजोगुण का प्रभाव है, प्रकृति का प्रभाव है। और जब मन कुछ नहीं करने का मन करे, आलस्य और प्रमाद प्रभावी हो, ज्ञान एकदम कुंद हो, विवेक एकदम मध्यम हो गया हो, तो तमोगुण ये तीनों गुण गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुण में बरत रहे, आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो शरीर की ऐच्छिक क्रियाएं भी प्रकृति कर रही है, शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं भी प्रकृति ही कर रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? तो हम क्या कर रहे हैं? हमको क्यों लगता है कि सब काम हम कर रहे हैं? तो कहा कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जब हम अपने आप को विस्मृत कर देते हैं, आपन ही आपुन पे विसर्जो, अपने स्वरूप को जब हम विस्मृत कर देते हैं, जब हम गृही की जगह पर अपने को गृह समझ लेते हैं, जब हम देही की जगह अपने को देह समझ लेते हैं, मैं आत्मा हूँ ये भाव भूल जाता है, और मैं शरीर हूँ ये भाव जब आ जाता है, तो शरीर के कर्मों से हम लिप्त हो जाते हैं। और तब शरीर के द्वारा किए गए कर्मों को हम अपना कर्म समझते हैं, और शरीर के द्वारा प्राप्त किए सुख दुख को हम अपना सुख दुख समझते हैं। लेकिन जब हमको ये ज्ञात होता है कि हम तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अहंकार किसको कहते हैं? कह रहे हैं कि अहंकार मूढ़, अब अहंकारी प्रकृति के द्वारा किए गए सभी कार्यों को अपना कार्य समझ करके उसमें फंस जाता है, उसका फल भोगता हो जाता है। जब मैं कर्म कर रहा हूँ ये भाव आएगा तो फल आपका जो है आपको छोड़ेगा नहीं, फल पकड़ेगा। अब कामना, प्रजहाति सर्वान कामान, मतलब सभी कामनाओं को कैसे त्याग देंगे? कामना नहीं होगा तो शरीर ही नहीं चलेगा, कोई कार्य ही नहीं होगा, तो सभी कामनाओं को कैसे त्याग देंगे? कि यह जो सारे कामनाएं हैं ये प्रकृति के गुणों के द्वारा हमारे मन भी प्रकृति का है, बुद्धि भी प्रकृति का है, इंद्रियां भी प्रकृति की हैं, इंद्रियों के विषय भी प्रकृति के हैं, ये अंतःकरण भी प्रकृति का है, और अंतःकरण में उठने वाले मनोभाव काम ये भी प्रकृति का है। सत्वगुण आएगा, मन में प्रभावी होगा तो अच्छी अच्छी कामनाएं मन में आएंगी। रजोगुण प्रभावित होगा तो घनघोर कर्म करने का भाव मन में आएगा। तमोगुण प्रभावित होगा तो फिर अकर्मण्यता छा जाएगी, प्रमाद छा जाएगा, आलस्य छा जाएगा। तो ये आलस्य, यह प्रमाद, यह कर्म करने की भावना और ये आनंद की भावना, ये सब जो है ये प्रकृति के गुण ही अब व्यंजित हो रहे हैं, अस्फुरित हो रहे हैं, आपका इनसे कुछ लेना देना नहीं। तो ये उठती हुई कामनाओं से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, यही कामनाओं से मुक्त होने का उपाय है। प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थो मनोगतान आत्मन्येवात्मनः तुष्ट। अपने आत्मस्वरूप में जब व्यक्ति स्थित हो जाता है और ये सारी जो कामनाएं हैं इनसे हमारा कोई मतलब नहीं लेना देना है, न शरीर हमारा है न शरीर में उठने वाली कामनाएं हमारी हैं, ये सब प्रकृति का है। तो हम इस शरीर में क्या कर रहे हैं? हम इस शरीर में इस सब कुछ के दृष्टा हैं, साक्षी हैं। गीता के अब चलना पड़ेगा आपको 13वें अध्याय में। 13वें अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं कि योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात् भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते।
विजितात्मा जिसका मन अपने वश में है, जितेंद्रिय जिसके इंद्रियां अपने वश में हैं, विशुद्ध आत्मा जिनका अंतःकरण विशुद्ध है, एकदम शुद्ध है, निर्मल मन जन सो मही पावा। सर्वभूतात्म भूतात्मा संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है। कर्मयोगी करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता है, क्योंकि वह कर्म करता नहीं है, प्रकृति के द्वारा मिले हुए किए हुए कर्मों का साक्षी मात्र बन के रह जाता है। जैसे पानी में तेल डालो तो तेल अलग पानी अलग रहेगा ना, वैसे ही चेतन और जड़ जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई जब मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन को मिला दिया है ये, यानी जड़ में चेतन धस गया है आके अपने कर्म अहंकार के गलती के चलते। अहंकार किसे कहते हैं कि जहाँ अहंग न हो वहाँ अहंग कर लेना अहंकार है। जहाँ अहंग नहीं है, जैसे प्रकृति में हमारा अहंग नहीं है, हम तो चैतन्य हैं, उस चेतनांश हैं। और चेतनांश कैसे हैं? चेतन खंडित थोड़े होता है, पूर्ण चेतनांश हैं। जैसे जल में सूरज का खंडित बिंब नहीं बनता है, पूरा प्रतिबिंब बनता है, उसी तरह से हम परमात्मा के प्रतिबिंब हैं। वो पूर्णदम, वो तो पूर्ण रहता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में टुकड़ा टुकड़ा होकर परमात्मा नहीं बैठा है। तो कैसे बैठा है कि जैसे अब गीता में ही भगवान कहते हैं कि जैसे यथा सर्वगतम सौम्यादकाशम नो लिप्यते सर्वता स्थितो देहे तथा नो लिप्यते तथात्मा नो लिप्यते। जैसे आकाश है, सब जगह विद्यमान है, लेकिन किसी में लिप्त नहीं रहता है, अलिप्त होकर विद्यमान है। आप आकाश में पानी उछालिए तो आकाश भीगेगा नहीं, आग लगाइए तो आकाश जलेगा नहीं। वह हर चीज़ से में रहते हुए भी, हर जगह उपस्थित रहते हुए भी हर चीज़ से अलिप्त है। उसी तरह से आकाशवत इस शरीर में आत्मा रहती है, और किसी के किए हुए कर्म, शरीर के द्वारा किए हुए कोई भी न पुण्य कर्म उसको छू पाता है, न पाप कर्म उसको छू पाता है, तब तक जब तक कि वह मूढ़ता बस ये किए हुए कर्मों का अपने को कर्ता नहीं समझ लेता है। प्रकृति में कर्तापन हमारा नहीं है, हम तो चैतन्य हैं, लेकिन प्रकृति में अपना अहंग ढूंढते हैं। ये शरीर को अहंग मान लेना, मैं शरीर हूँ, तो शरीर के शरीर के द्वारा किए गए कर्म मेरा कर्म है, तो फिर शरीर के द्वारा प्राप्त फल हमको भोगना पड़ता है। लेकिन जब हम अपने अहंग में हैं, अहंग दो तरह का होता है। एक तो अपने स्वरूप का अहंग कि हम चेतन अमल परमात्मा का अंश हैं, परमात्मा तत्व हैं, अयम आत्मा ब्रह्मम, परमात्मा ही शरीर में जीव बन के बैठा है। एक तो ये अहंग ये होता है, और एक अहंग ये होता है कि हम शरीर हैं। शरीर के जन्मने को अपना जन्मना, शरीर के मरने को अपना मरना, शरीर के सुख दुख उठाने को अपना सुख दुख उठाना जब समझते हैं, ये जो है मिथ्या अहंग है। और इसी मिथ्या अहंग के वशीभूत होकर के और इस प्रकृति के द्वारा किए गए कर्म, प्रकृति के द्वारा उठाए गए सुख दुख और प्रकृति के द्वारा उठाए गए मनोभावों को अपना मनोभाव समझ लेते हैं। तो प्रजहात यदा कामान का मतलब ये नहीं कहा गया है कि हृदय में जो जितनी कामनाएं हैं इसको नष्ट कर दो, नष्ट नहीं, ये कामनाएं प्रकृति उठा रही है और प्रकृति कर्म करेगी उसके हिसाब से। हमको बस साक्षी बन के इस शरीर में बैठना है। अच्छे विचार आए
देखो कि सतोगुण के इस समय कृपा हमारे ऊपर हो गई है। बुरा विचार आए, समझो कुछ रजोगुण तमोगुण मिश्रित गुण प्रकृति का आ गया है, और हमें न सतोगुण से कुछ लेना देना है, न रजोगुण से कुछ लेना देना है, न तमोगुण से कुछ लेना देना है, न शरीर के सत्स्वावस्था से कुछ लेना देना है, न शरीर के युवा अवस्था से कुछ लेना देना है, और न ही शरीर के वृद्धावस्था से कुछ लेना देना है। शरीर बदलता रहता है, लेकिन शरीर का साक्षी नहीं बदलता है। जब हम बच्चे थे, जब हम युवा थे, अब हम बूढ़े हैं, तो शरीर बदलता रहा। बच्चे का शरीर, युवा का शरीर, बूढ़ा का शरीर, लेकिन इसका साक्षी हम नहीं बदला। हम ही बच्चे थे, हम ही युवा थे, हम ही बूढ़े हैं। हम नहीं बदला। हम जिसको देखता है वो शरीर बदल गया, और आप जिसको देखोगे वो आप नहीं हो सकते। वो एक सिद्धांत है। अहम और इदम दो चीज़ें होती हैं। जिस चीज़ को आप इदम कहोगे, यह कहोगे, वो आप नहीं हो। मेरी बुद्धि तो आप बुद्धि नहीं हो, मेरा मन तो आप मन नहीं हो, मेरा शरीर तो आप शरीर नहीं हो, मेरा कर्म तो आप कर्म नहीं हो, मेरा पाप मेरा पुण्य तो आप पाप पुण्य नहीं हो। जिस चीज़ को आप संबोधित कर रहे हो वो आप नहीं हो। संबोधन करने वाला आप हो। हैं? फिर गीता के 13वें अध्याय में ही भगवान कहते हैं 32वें श्लोक में, यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। इस प्रकार, जिस यथा माने जिस प्रकार, प्रकाशयत एकः, एकः माने एक, रवि माने सूर्य, कृष्णम लोकमिमम, लोकमिमम इस समूचे लोक को, कृष्ण माने समूचा संपूर्ण, इस संपूर्ण लोक को जैसे एकमात्र सूर्य रवि ही प्रकाशित करते हैं, उसी तरह से सभी क्षेत्रों में एक परमात्मा, एकमात्र परमात्मा। ऐसा भी मत समझना कि हमारी आत्मा अलग, आपकी आत्मा अलग, पशु की आत्मा अलग, कीट पतंग की आत्मा अलग। ऐसा नहीं समझना। कुछ लोग बड़ा प्रश्न करते हैं, बड़ा गर्व के साथ प्रश्न करते हैं कि जब सबकी आत्मा अलग अलग है तो इतनी जनसंख्या, जब आत्मा मरती नहीं, आत्मा जन्मती नहीं, लोग प्रश्न करते हैं। तो जब आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा का मरण नहीं होता है, तो आत्मा की संख्या में वृद्धि भी नहीं होती है। ये लोग प्रश्न करते हैं। तो इतना जनसंख्या क्यों बढ़ जाती है? बरसात में इतने कीड़े मकोड़े कहाँ से आ जाते हैं? गर्मी में सब कहाँ ख़त्म हो जाते हैं? आत्मा तो निश्चित है, वो तो न मरती है, तो न जन्मती है, तो न उसकी संख्या में वृद्धि का कोई सवाल ही नहीं है। तो जनसंख्या क्यों बढ़ती है? कभी पृथ्वी की जनसंख्या 1 अरब थी, आज 8 अरब हो गई है। कैसे हो गई है भैया? जब आत्मा जन्मती नहीं, मरती नहीं, तो इतनी आत्माएं कहाँ से आ जाती हैं? ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न बड़े गर्व से लोग सर उठा के करते हैं। अरे भाई, बिजली तो वहीं रहती है। कभी घर में 4 बल्ब हम जलाते हैं, और कभी दीपावली उपावली आ जाता है तो हमारे झालर अड़का के सैकड़ों बल्ब जला देते हैं। तो बिजली सैकड़ों थोड़ी हो जाती है, बिजली तो एक ही रहती है। सूरज निकला है, 10 घड़े में पानी भर के रख दिया, 10 घड़े में सूरज का बिंब बन रहा है। 1 लाख घड़े में जल भर के रख दिया तो 1 घड़े में सूरज का बिंब बन रहा है। एक रहते हुए सूरज कभी 10 हो गया, कभी 1 लाख हो गया। 1 लाख और 10 लाख ये सूरज नहीं हो रहा है, ये सूरज का बिंब हो रहा है। सूरज तो एक ही है। वैसे अखंड परमात्मा एक ही है। हमारी आत्मा, उनकी आत्मा, उनकी आत्मा, ये खंड खंड परमात्मा नहीं है। जैसे आकाश खंड खंड नहीं होता है। बात समझिए। पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपने आकाश में भारत का विमान उड़ने से मना कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के विमान अपने आकाश में उड़ने से मना कर दिया। तो आकाश में कहीं 4 दीवारी है क्या? आकाश में ये जो कटेलवा तार बांधते हैं, बाउंड्री बांधते हैं, ये बाउंड्री है क्या?
आकाश तो अविभाज्य है? लेकिन एक कल्पना कर लिया कि इतना दूल्हे भारत का आकाश और इतना दूल्हे पाकिस्तान का आकाश, ये मठाकाश, ये मकान का आकाश, ये हमारे आंगन का आकाश। उसी तरह हमारे शरीर के आकाश को दहरा आकाश कहते हैं। हर पात्र में आकाश है, लेकिन वह आकाश कहीं बटा नहीं है। आकाश अविभाज्य है। एक ही आकाश उपाधि भेद से अनेक बोला जाता है। अविभाज्य होते हुए भी उपाधि भेद से अनेक बोला जाता है। उसी तरह से परमात्मा तो एक ही है। ये प्रकृति जो है उसमें नए नए शरीर ग्रहण कर डालती है। तो जैसे कि बिजली तो एक ही है, कभी 10 बल्ब जलाए और कभी कोई ऑकेजन आया, उत्सव आया तो 50-100 बल्ब जला दिए, तो 50-100 बिजली नहीं हो गई। उसी तरह से जनसंख्या बढ़े चाहे जनसंख्या घटे, आत्मा न घटती है न बढ़ती है। आत्मा सबको उसी तरह प्रकाशित करती है जैसे एकमात्र सूर्य जिम घट कोट एक रवि छाई। एक ही रवि अगर करोड़ों घड़ों में जल भर दो तो करोड़ों रवि नहीं हो जाता है, करोड़ों सूर्य नहीं हो जाता है। एक ही सूर्य सब में उद्भासित होता है। तो बिना जाने तो मूर्ख लोग इस तरह का प्रश्न करते हैं। तो इस बात को बहुत गंभीरता से, गीता पढ़ने का यही मतलब है। ये गीता किस स्तर पर जाके कही गई है? गीता उस स्तर पर जाके कही गई है कि जब आपको यह बोध हो जाए कि अयम आत्मा, जब आपको यह बोध हो जाए कि न जायते मृते वा कदाचित नायम भविता भूत्वा वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जब अपनी आत्मा स्वरूप की आपको पहचान हो जाए तब ये सारी बातें अब आगे का उपदेश जो है कहा गया है ना। और जब तक आप अपने शरीर को, अपने को शरीर मानेंगे, शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख मानेंगे, शरीर के किए गए कर्म को अपना कर्म मानेंगे, तब तक आप कामना रहित होने का तो बात ही नहीं है। कामना के बिना तो शरीर चलेगा ही नहीं। और ये कामना जो है ना, ये आत्मा से नहीं पैदा होती है। यह आत्मा तो निर्गुण है, उसमें कोई कामना, कोई इच्छा नहीं पैदा होती है। ये जो कामना है ये प्रकृति का शरीर है और प्रकृति के गुणों से कामना पैदा होती है। तो कामना भी प्रकृति का, शरीर भी प्रकृति का। हम तो इसके साक्षी हैं, न इसके शरीर से कुछ लेना देना है और न इसके कामना से कुछ लेना देना है। इस अपने आत्म स्वरूप में जो स्थित हो चुके हों उनको भगवान कृष्ण की ये वाणी समझ में आएगी। तो क्या बताएं, कैसे समझाएं? चलिए धीरे 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 समझ में आएगा, आप घबराइए मत। कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। श्रवणा अपि बहुभिर्यो न लभ्यो श्रृण्वन्तो अपि बहवं यं न विदुः। आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्ध्वा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। बड़ा कठिन है भैया, जो हम लोग समझते हैं कैसे समझा दें। तो शब्दों की अपनी एक मर्यादा है और शब्दों की अपनी एक सीमा है और आपके समझने की भी एक सीमा है। कौन से भाव लेके हम बोल रहे हैं, पूरा शब्द उस भाव को संवहित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और जितना कर रहे हैं वो भी उतना का उतना उसी तरह से आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन इसी तरह गीता का एक एक श्लोक ले करके रोज़ हम लोग मंथन करेंगे। आवत जार कैसे सिल पर सरसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अब चलिए वाल्मीकि रामायण। बस 10 मिनट और दे दीजिए। 53 सर्ग एव मुग्धा वसिष्ठेन सबलाम शत्रुसूदन विदधे कामधुक् कामान यस्य यथो यस्येप्सित यथा
शत्रुसूदन महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसे ही सामग्री जुटा दी। इच्छन मरधुस तथा लाजान मैरयांश वरासमान पानानि च महारहाणि भक्षांश्चोच्चवाचनापि ईख मधु लावा मैरयी श्रेष्ठ यासव पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। उष्णाढ़ सौदन्य शास्त्र राशय पर्वतोपमा मृष्टान्यानि सूपांश दधि कुल्यास्तथैव च। गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लग गए। मिष्ठान खीर और दाल भी तैयार हो गई। दूध दही और घी की तो नहरें बह चली। नाना स्वाद रसानां च खांडवानां तथैव च भोजनानि सुपूर्णानि गौड़ानि च सहस्रशः। भांति भांति के सुरस्वादुरस खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्रों थालियाँ सज गई। सर्वमासीत संतुष्ट हृष्टपुष्ट जनायुतम विश्वामित्र बलम राम वशिष्ठेन सुतर्पितम। श्री राम महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हृष्टपुष्ट सैनिक थे। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। विश्वामित्रो ही राजर्षि हृष्टपुष्ट तथा भवत शांतपुरवरो राजा स ब्राह्मण पुरोहित। राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अंतपुर की रानियों ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हृष्टपुष्ट हो गए। सामात्यो मंत्र सहित सभृत्य पूजित सदा युक्त परमहर्षेण वशिष्ठमिदं ब्रवीत। आमात्य मंत्री और भृत्यों सहित पूजित हो वे बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले। पूजितो अहम त्वया ब्रह्मन् पूजारेण सत्कृतं सत्कृत श्रूयतामभिध्यास्यामि वाक्यं वाक्य विशारद। ब्रह्मन आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया, बातचीत करने में कुशल महर्षि। अब मैं एक बात कहता हूँ, उसे सुनिए। गवां सतसहस्रेण देतां सबला मम रत्नमहि भगवन् तेतद् रत्नहारी च पार्थिवः तस्मान् मे सबलां देहि ममैषां धर्मतो द्विज। भगवान आप मुझसे 1,00,000 गौ में लेकर यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गौ रत्न रूप है और रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है। ब्राह्मण मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे यह सबला गौ दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। देखा लालच। एवं वक्तस्तु भगवान वसिष्ठो मुनिपुंगव विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिम। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले। नाहम सत्सहस्रेण नापि कोटिशतैर्वगाम राजन दास्यामि सबलाम राशवी रजस्तस्य वा न परित्यागमर्हेयं मत्स्यकाशादरिंदम। शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश्वर, मैं 1,00,000 या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस सबला गौ को नहीं दूंगा। यह मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। शाश्वती सबला मह्यम कीर्तिरामातुवतो यथा अश्याम हव्यम च कव्यम च प्राण यात्रा तथैव च। जैसे मनस्वी पुरुष अक्षय कीर्ति कभी भी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली सबला गौ मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है।
आयत्तम अग्निहोत्रम च बलिर्होम तथैव च स्वाहा वकार खटवकारो विद्याश्च विधिधास्तथा। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, वकटकार और भांत भांत की विद्याएं इस कामधेनु के ही अधीन हैं। आयतमत्र राजर्षे सर्वमेतन्न संशय सर्वस्वमेत सत्येन मम तुष्टकरी तथा कारणैर्बहुवी राजन्न दास्य सबलाम तव। राजर्षे मेरा यह सब कुछ इस गौ के ही अधीन है, इसमें संशय नहीं। मैं सच कहता हूँ, यह गौ ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझसे सब प्रकार संतुष्ट करने वाली, यही मुझे सब प्रकार संतुष्ट करने वाली है। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं यह सबला गौ आपको नहीं दे सकता। वसिष्ठ नैव मुक्तस्तु विश्वामित्रो अब्रवीत् तदा संरब्धमत्यर्थम वाक्यम वाक विशारद। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोले। हैरण्यकक्ष ग्रीवायान सुवर्णांकुश विभूषितान ददामि कुंजराणाम ते सहस्राणि चतुर्दशः। मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिनके कानों वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे और उन सबसे वे हाथी विभूषित होंगे। हैरल्यानां रथानां च श्वेताश्वानां चतुर्युजां ददामि ते शतान्यष्ट किङ्किणी कविविभूषितान् हयानां देशजातानां कुलजानां महौसजाम्। सहस्रमेकदशं च ददामि तव सुव्रत नानावर्णविभक्तानां वयवस्थानां तथैव च ददाम्येकां गवां कोटिशबला दीयतां मम। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, इनके सिवा मैं 800 सुवर्णमय रथ प्रदान करूँगा जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे और हर एक रथ में 4-4 सफ़ेद रंग के घोड़े जुते हुए होंगे तथा अच्छी जात के और उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपके सेवा में अर्पित करूँगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौएं भी दूंगा, परंतु सबला गौ मुझे दे दीजिए। यावदिच्छसि रत्नानि हिरण्यं वदयुत्तमं तावद्ददामि ते सर्वं दीयतां सबलां मम। द्विजश्रेष्ठ, इसके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या सुवर्ण लेना चाहें वह सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ, किंतु यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए। एवं मुक्तस्तु भगवान विश्वामित्रेण धीमता न दास्यामीति सबलां प्राह राजन कथंचन। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन, मैं यह चितकबरी गाय तुम्हें किसी भी तरह नहीं दूंगा। एतदेव ही मे रत्नमेतदेव ही मे धनम एतदेव ही सर्वस्वम एतदेव ही जीवितम। यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। दर्शश्च पौर्णमासश्च यज्ञाश्चैवाप दक्षिणाः एतदेव ही मे राजन विविधाश्च क्रियास्तथा। हे राजन, मेरे दर्श, पौर्णमास, प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्य कर्म यह गौ ही है, इस पर ही मेरा सब कुछ निर्भर है। अतो मूला क्रिया सर्वा मम राजन न संशय बहु नाम किम प्रलापेन न दासे काम दोहिनीम। नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही है, इसमें संशय नहीं। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ, मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे 53 सर्ग पूरा हुआ। और आप लोगों का आज का समय भी पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।